नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेखा मंत्री श्रीमती नानकीबाई वाधवानी कला महाविद्यालय यवतमाल यहाँ पे स्थायी रूप से मैं अपना अध्यापन कार्य कर रही हूँ। प्रिय मित्रों, आज मैं तुम्हें बहू की विदा इस गद्य विदा का सारांश अपने शब्दों में कहना चाहती हूँ। बहू की विदा एकांकिका के रचयिता श्री विनोद रस्तोगी है। इनका जन्म सन 1923 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ है। आरंभिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात इन्होंने कानपुर में रहकर स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा हिंदी में एमए किया। इनके कई उपन्यास एवं कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। वे आकाशवाणी के इलाहाबाद केंद्र में नाट्य निर्देशक के पद पर भी कार्यरत है। इनकी रचनाओं में मानव जीवन की समस्याओं का बखूबी चित्रण हुआ है। प्रस्तुत एकांकिका ने समाज में व्याप्त दहेज की समस्या का अत्यंत सजीव चित्रण किया है। एकांकिका में एक धनी व्यापारी जीवनलाल अपनी बहू कमला को पहला सावन बिताने के लिए उसके मायके भेजने से साफ इनकार करता है। कमला का भाई प्रमोद अपनी बहन को विदा कराने के लिए आया है। एक तरफ जीवनलाल प्रमोद को बहुत खरी खोटी सुनाता है कि उन्होंने दहेज की मांग अब तक पूरी क्यों नहीं की है। वह प्रमोद को ताना देते हुए कहते हैं कि न तो उन्होंने दहेज की रकम के 5,000 रुपए दिए हैं और न ही बारातियों का स्वागत ढंग से किया है। बिरादरी में उनकी नाक कटा दी है। वह प्रमोद से अपनी बेटी को स्वयं द्वारा दिए गए दहेज की भी चर्चा करता है। परंतु जीवनलाल की पत्नी एक सुलझे विचारों वाली महिला है। वह अपनी बहू के प्रति आत्मीय भाव रखती है। वह उनकी भावनाओं को समझती है। वह प्रमोद को 5,000 रुपए देना चाहती है जिससे कि वह उस पति को दहेज की बाकी रकम देकर अपनी बहन को विदा करा सके। दूसरी ओर जीवनलाल का पुत्र रमेश भी अपनी बहन गौरी को लिए विदा कराने के लिए उसके ससुराल गया है। परंतु उसके ससुराल वाले भी जीवन की पुत्री गौरी को नहीं भेजते। जीवनलाल यह देखकर हैरान हो जाता है कि गौरी की विदाई क्यों नहीं हुई है। वह रमेश जीवनलाल को बताता है कि गौरी के ससुराल वाले दहेज की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने दहेज पूरा नहीं दिया है। इस घटना से जीवनलाल की आंखें खुल जाती है और उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। यह समझ जाता है कि जीवन भर की सारी कमाई दे दो। जीवन भर की कमाई लड़के वाले की मांग कभी पूरी नहीं होती ही नहीं। वह समझ जाता है कि जैसा व्यवहार वह अपनी बहू के साथ करता है उसकी बेटी के साथ वैसा ही व्यवहार उसके ससुराल वाले कर सकते हैं। अंत में वह खुशी खुशी अपनी बहू कमला को उसके भाई के साथ विदा करने की अनुमति देता है। इस प्रकार प्रस्तुत एकांकिका में लेखक ने दहेज प्रथा की बुराई का चित्रण किया है। उन्होंने बहू बेटी के अंतर को समाप्त करने की पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर हितकार माना है।